अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्वल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। The question arises in my mind, maybe in your mind also. Question number 1, who is the best person in this world? Question number 2, which is the best duty in this world? कि एक जहन में सवाल पैदा होता है कि इस दुनिया में सबसे बेहतरीन शख्स कौन है, इस दुनिया में सबसे अच्छी ड्यूटी कौन है। तो हम सवाल करते हैं तो फला शख्स कहता है कि फला जगह इज्जत बहुत ज़्यादा है, फला शख्स कहता है कि फला शख्स बहुत बेहतरीन है। लेकिन आइए हम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि सबसे बेहतरीन, सबसे अशरफ, सबसे आला शख्स कौन है। तो मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है कि जिसने कुरान को सिखाया और दूसरों को सिखाया। कुरान मजीद वो किताब है कि जिसका देखना भी इबादत है, जिसका चुना भी इबादत है, जिसका सुनना भी इबादत है, जिसका सुनाना भी इबादत है, जिसका समझना भी इबादत है, जिसका समझाना भी इबादत है, जिससे मोहब्बत करना भी इबादत है। गोया के कुरान मजीद खुद कहता है कि मुझे याद करोगे तो हाफिज बन जाओगे, मुझे सवार कर पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, मेरी तशरीह करोगे तो मुफस्सिर बन जाओगे, मेरा तर्जुमा करोगे तो आलिम बन जाओगे, मेरे मुताबिक फैसला करोगे तो काजी बन जाओगे, मुझ पर अमल करोगे तो वली बन जाओगे। या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे। यही है तमन्ना, यही है आरजू कि मौला तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। कुरान मजीद सिर्फ किताब नहीं बल्कि ये किताब हुदा है, ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब शिफा है, ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब बरकत है, ये सिर्फ किताब नहीं बल्कि किताब रहमत है। ये इतनी बड़ी और इतनी लाजवाब किताब है कि इस किताब ने रूह ज़मीन पर ऐसा इनकलाब परवा किया, ऐसा इनकलाब परवा किया कि जब तक ये किताब दुनिया में नहीं थी तो रूह ज़मीन पर अंधेरा था, लेकिन जब ये किताब आई अंधेरे उजाले में बदल गए। जब तक ये किताब नहीं थी दुनिया में तब दुनिया में कुफ्र था, लेकिन जब ये किताब आई तो इस्लाम के डंके बजने लग गए। जब तक ये किताब नहीं थी तब दुनिया में शिर्क था, लेकिन जब ये किताब आई तो दुनिया में इस्लाम के डंके बजने लग गए। जब तक ये किताब नहीं थी अबू बकर तब भी थे, लेकिन अबू बकर इब्ने कहाफा थे, लेकिन जब ये किताब आई अबू बकर सिद्दीक बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी उमर तब भी थे, लेकिन उमर इब्ने खत्ताब थे, लेकिन जब ये किताब आई उमर फारूक आजम बनकर चमक उठे। जब तक ये किताब नहीं थी उस्मान तब भी थे, लेकिन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान थे, लेकिन जब ये किताब आई उस्मान जामिउल कुरान बनकर ज़ुन्नूरैन बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी अली तब भी थे, लेकिन अली इब्ने तालिब थे, लेकिन जब ये किताब आई अली उल मुर्तज़ा बनकर हैदर कर्रार बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, लेकिन जब ये किताब आई अब्दुल्ला इब्ने उमर मुहद्दिस आज़म बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी अब्दुल्ला इब्ने मसूद थे, लेकिन जब ये किताब आई अब्दुल्ला इब्ने मसूद फकीह उम्मत बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी अबू उबैदा बिन जर्राह थे, लेकिन जब ये किताब आई तो अबू उबैदा बिन जर्राह फकीह उम्मत बन गए। जब तक ये किताब नहीं थी माविया थे, लेकिन माविया इब्ने सुफियान थे। जब ये किताब आई माविया कातिब कुरान बनकर चमक उठे। जब तक ये किताब नहीं थी बिलाल थे, आम गुलाम थे, होठ बड़े बड़े थे, रंग काला काला था, लेकिन यही बिलाल जब साहिब कुरान से मिलते और इस कुरान को अपने सीने से लगाते तो इतना आला हो जाते, इतना आला हो जाते, इतना आला हो जाते कि चलते मदीने की गलियों में थे उसका खटका जन्नत में सुनाई देता था। आइए मैं आपको इस किताब का तारुफ कराता हूँ। हम अल्लाह ताला से सवाल पूछते हैं कि या अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, इस किताब का काम क्या है, इस किताब का इनाम क्या है, इस किताब की हिफाजत का इंतज़ाम क्या है। तो कलामुल्लाह को खोलेंगे
किताबुल्लाह को खोलेंगे तो कलामुल्लाह जवाब देगा कि यासीन वल कुरानिल हकीम, कि मेरा नाम कुरान है, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। अब हम इससे पूछते हैं कि कुरान तेरा काम क्या है, तो फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, जो भी आता है मुझ में गोता लगाता है पाक हो जाता है। ए कुरान जरा ये भी बता कि तू आया कहाँ से, तो फरमाया तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, कि मैं दोनों जहाँ के रब की जानिब से आया हूँ। ए कुरान जरा ये भी बता कि तू पहले कहाँ रहता था, तो फरमाया इन्नहु फी लौहिम महफूज, कि मैं पहले लोहे महफूज पर रहता था। ए कुरान तेरा जाहो जलाल क्या है, तेरा दबदबा क्या है, तेरा रौब क्या है, तो ये भी कुरान खुद ही बताता है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिया, कि अगर मेरा रब मुझे पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाता। ए कुरान तेरा इकराम क्या है, तो कुरान खुद फरमाता है कि जब भी मुझे पढ़ा जाए पूरी तवज्जो के साथ सुना जाए। ए कुरान तेरा अदब क्या है, तो फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार अगर नापाकी की हालत में मुझे हाथ लगाया। ए कुरान तुझे भेजने वाला रब्बे करीम, तुझे लाने वाले जिब्राइल अमीन, तुझे लेने वाले नबी करीम। अब तुझसे एक आखिरी सवाल है कि तेरी हिफाजत का इंतजाम क्या है, तो ये भी कुरान खुद ही फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि मुझे भेजने वाला भी मेरा खुदा है और मेरा मुहाफिज भी मेरा खुदा है। इसलिए लोगों मैं कहता हूँ ये कुरान भी आला, साहिब कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, साहिब कुरान भी बाला, ये कुरान भी निराला, साहिब कुरान भी निराला, ये कुरान भी हंसी, साहिब कुरान भी हंसी, ये कुरान भी बरकत, साहिब कुरान भी बरकत, ये कुरान भी रहमत, साहिब कुरान भी रहमत। फ़र्क ये कि इस कुरान के पारे हंसी, साहिब कुरान के नज़ारे हंसी। फ़र्क ये इस कुरान की सतरे काली, साहिब कुरान की जुल्फ़े काली। फ़र्क ये कुरान तशरीह, साहिब कुरान मुफस्सिर, ये कुरान दावा, साहिब कुरान दलील, ये कुरान खामोश, साहिब कुरान बोलता हुआ, ये कुरान सीनों में उतरने वाला, साहिब कुरान रूहों में उतरने वाला, ये कुरान किताबों का सरदार, साहिब कुरान नबियों का सरदार। जो इसे पढ़े वो कारी बने, जो उसे पढ़े वो सहाबी बने। वमा अलैना इल्लल बलाग।